नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा से रिलेटेड। बैंक ऑफ बड़ौदा से रिलेटेड काफ़ी समय पहले हमने एक वीडियो और बनाई थी, मगर अब हमें लगता है कि एक ऐसी स्थिति में बैंक ऑफ बड़ौदा कि हमें इसमें वीडियो बनानी चाहिए। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि क्या है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा का जो डेटा है वो लिया कहाँ से है। तो दोस्तों यहाँ पर एक हमारी वेबसाइट आती है screener.in, काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट है और मैंने इसी वेबसाइट का सहारा लिया है बैंक ऑफ बड़ौदा से। मगर मेरे को जो डेटा चाहिए था वो इस वेबसाइट पर फ़िलहाल फ्री वर्जन पे शायद नहीं होगा अवेलेबल, और मेरे पास इसका पेड वर्जन नहीं है, फ्री वर्जन ही है। और जो मेरे को डेटा चाहिए था तो उसके लिए मैंने फिर यहाँ पे जो पीपीटीज़ जो शेयर होती हैं बीएससी में वो पीपीटीज़ दे दी। तो ये पीपीटीज़ आपको कहीं से भी मिल जाएंगी। तो उस पीपीटी के बेसिस पे जो मेरे को डेटा मिला, जो मैंने इसकी जब वेबसाइट को पढ़ा और जो डेटा मैंने समझ के निकाला, उस डेटा के आधार पर मैं आपसे कुछ बातें करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो हम देखते हैं कि वो क्या है और क्या नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपके साथ डेटा शेयर कर देता हूँ। तो दोस्तों मेरे को समझ में आया सबसे पहले कासा रेशो। तो मैं सबसे पहले बैंकिंग वेबसाइट्स, जब भी बैंकिंग एप्लीकेशंस को देखता हूँ तो मैं सबसे पहले कासा रेशो को देखता हूँ। कासा रेशो क्या होता है कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, तो यानी कि बैंक के पास जो पैसा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। तो कासा रेशो ना दोस्तों थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए। ठीक है, कासा रेशो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि बैंक के लिए एक आसान पैसा है, एक सस्ता पैसा है, एक सस्ता रॉ मटेरियल है, और इस रॉ मटेरियल को वो आगे इन्वेस्ट कर सकता है। अब बैंकों का रॉ मटेरियल क्या होता है दोस्तों? बैंकों का रॉ मटेरियल होता है पैसा, ठीक है, जो हम डिपॉजिट करते हैं। तो ये कासा रेशो को कैसे दर्शाता है? तो अब देखिए पीपीटी में भी यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि कासा रेशो के हिसाब से जो हमारे पास वैल्यूज़ बनकर आ रही हैं वो कैसे रिटर्न्स में आ रही है। और मोटा मोटी तो आपको प्रॉफिट यहीं से समझ में आ जाएगा कि बैंकों की रिटर्न ऑन एसेट्स कितनी है और कासा रेशो क्या है और मार्जिन कितना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो पूरा का पूरा मैंने वैसे ऑल्दो मैं पीपीटी में इसमें मैंने सब कुछ मेंशन कर लिया है कि एनपीए जो है बैंक के वो 0.60 है। एनपीए के लिए हम लोगों ने बैलेंस शीट देखी और बैलेंस शीट में यहाँ पर आपको एनपीए भी दिख जाएंगे कि इसके नेट एनपीए जो हैं बैंक के वो किस रेंज में आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इन परसेंटेज मार्जिन पर यहाँ पर एनपीए लिखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने एनपीए भी लिख दिया है। तो बैंक के एनपीए भी जो है वो भी अंडर कंट्रोल नहीं है, 0.06 के इतने कोई ख़राब नहीं है एनपीए। और कॉस्ट ऑफ फंड्स मतलब कि बैंक जो ऑन एन एवरेज कितना लोन देता है, ठीक है, किस परसेंटेज में उसके इंटरेस्ट आ रहे हैं, तो 7.78 4.78 है। ठीक है, ये भी सही है। और ये एक सी ए रेशो होता है, इसको हम कह सकते हैं कि कैपिटल ए स्टैंड्स फॉर सम पर्पस। मैं एक्चुअली फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो इसको कार रेशो भी बोलते हैं, सी ए रेशो भी बोलते हैं। ठीक है, तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऐसी कुछ उसका टर्म होती है। ठीक है, तो ये भी ठीक लग रहा है। मतलब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है कि बैंक को कैपिटल चाहिए ना लोन देने के लिए, तो वो कितनी उसके पास मैनेज है। तो एक तो वो कासा से अरेंज कर सकता है, एक उसके पास अलग भी सोर्सेज होने चाहिए बैंक के पास। तो टोटल ओवरऑल मिलाकर उसके पास कितना सोर्स अवेलेबल है। ठीक है, तो ये बेटर आता है। ठीक है, तो अच्छा, अगर सी ए रेशो उसके पास कम होता जाएगा इसका मतलब है कि एनपीए बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सी ए रेशो जो है मतलब एन पी ए 0.6 है, सी ए रेशो है, तो ठीक लग रहा है। और ओवरऑल जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो कितना निकल कर आ रहा है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो कंपनी का जो बन के आता है वो लगभग कोई 2.92 है, जो मेरे हिसाब से तो बहुत सही लग रहा है मेरे को। तो मतलब 2.92 इट्स समथिंग लाइक एज इज समहाउ ओके, राइट। देखते हैं आगे क्या क्या लगता है, क्या नहीं रहता है। ठीक है, कि भाई इंटरेस्ट में जितना भी मार्जिन जो बचता है, मतलब लोनिंग का जो बिजनेस है, जो कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है, भाई बैंक का प्रॉफिट कैसे होगा? बैंक का प्रॉफिट होगा जब वो लोन देगा और हमें इंटरेस्ट देगा और अपने ग्राहकों से इंटरेस्ट लेगा। तो नेट प्रॉफिट जो कंपनी को बन रहा है, जो मार्जिन का इधर उधर करके जो बचता है पैसा मार्जिन से, वो 2.92% के आसपास इसका मार्जिन बनता है। ठीक है, अच्छा दूसरा जो है आर देख लेते हैं कितना रिटर्न ऑन एसेट्स कितना आ रही है आर। तो अगर हम इसकी आर देखते हैं
तो इस टाइम की 1.2 आ रही है, विच इज़ फेयरली गुड राइट। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि एच बैंक की भी ROA जो है वो 1.7 होगी, ठीक है। तो अगर सरकारी बैंक में बैंक ऑफ बड़ौदा की ROA 1.2 आ रही है तो इट इज़ लाइक गुड राइट। इट इज़ लाइक समहाउ ओके राइट। एक अच्छे सेफ सिचुएशन पर ये बैंक खड़ा हुआ है, ठीक है। अगर 1.3 या 1.2 के आसपास ही मेंटेन कर लेता है तो इट इज़ लाइक क्वाइट गुड राइट। तो ये तो दोस्तों मेरे हिसाब से इसका एक असेंशियल्स है जो जहाँ तक कि कासा रेशो के हिसाब से भी ठीक लग रहा है, ठीक है। और ये फिर नीचे पीछे की पूरी डिटेल्स हैं ये हमने देख लिया। अब यहाँ से अगर हम मोटा मोटी बात करें, ये वही चार्ट्स हैं जो ट्रेडिंग Skinner.in से लिए हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वैल्यूज़ मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा है, स्टॉक पी ठीक है, ठीक है, सब चीज़ें ठीक लग रही है। बट जो अच्छी चीज़ लग रही है वो लग रही है यहाँ पे EPS और EPS ग्रोथ। अब देखिए यहाँ पे अब देखते हैं पी रेशो कितना है, पी एवरेज पी कितना है कंपनी का। तो अगर मैं कंपनी की एवरेज पी की बात करूँ दोस्तों, तो अगर मैं पी रेशो पर आता हूँ यहाँ पर और एक साल के ही एवरेज पी को भी देखें तो 6.8 का एवरेज पी है। और जबकि कंपनी का जो EPS है वो 38.7 का है। तो अगर 38.7 इंटू 6.8 करते हैं तो एवरेज कॉस्ट जो आती है वो 263 आती है राइट। और 264 इसी के आसपास इस अमाउंट भी खड़ा हुआ है। तो यानी कि जो स्टॉक है वो बिल्कुल भी महंगा नहीं है और अपने एक एवरेज अमाउंट के ही आसपास आ रही है। हमने देखिए दोबारा जो मैं बता देता हूँ आपको कि दोबारा जो मैंने वैल्यू ली है वो एक साल के पी के हिसाब से लिया है। अगर 3 साल के पी के हिसाब से लूँगा तो वो थोड़ा सेफ ही एंड पे आ जाएगी, क्योंकि 7.2 आ रहा है 3 साल के पी के हिसाब से राइट। तो 3 साल के पी के हिसाब से क्या आएगा कि 6.8 सॉरी 7.2 इंटू, और अगर मैं EPS देखूँ विच इज़ 38.7 तो 278 आएगा राइट। 10 रुपये सस्ता ही है स्टॉक, तो अभी 10 12 14 रुपये के आसपास स्टॉक सस्ता ही आएगा, ठीक है। तो ये तो फंडामेंटली हम लोगों ने बात करी। दूसरी चीज़ जो मेरे को और कंफर्ट लेवल पर दिखता है बैंक ऑफ बड़ौदा में, वो ये कि प्रमोटर होल्डिंग ना धीरे धीरे काफ़ी कंफर्टेबल लेवल पर आ गई है। मतलब आप देख सकते हैं कि 2021 में 14% पब्लिक के पास था, मगर इस वक्त जो है सिर्फ 9.5% के आसपास ही पब्लिक के पास पैसा है और स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास ज़्यादा पैसा है। मतलब आप देख सकते हैं कि DIIs ने काफ़ी अपनी पोजीशन बढ़ाई है और FIIs ने भी पोजीशन बढ़ाई है। ऑल दो FIIs के पास से पैसा निकला है जैसा कि हम सब जानते हैं, और अच्छी बात भी है, FIIs के पास तो होना ही नहीं चाहिए, मगर ठीक है FIIs के पास से पैसा निकला है एंड इट इज़ फेयरली अ गुड थिंग्स राइट। तो ये हमारे पास पूरी एक फंडामेंटली मोटा मोटी एक आइडिया हम लोगों ने दिया बैंक ऑफ बड़ौदा का। अब अगर मैं चार्ट पैटर्न में बैंक ऑफ बड़ौदा का देखूं दोस्तों, तो बैंक ऑफ बड़ौदा अगर मैं चार्ट पैटर्न पे देखूं कि क्या लगता है, और अगर इसको पहले हम एक दिन के चार्ट पे देखते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा क्या रहा है चार्ट में एक दिन के चार्ट पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हम तो चाहते थे कि यहाँ तक आए, बट यहाँ पे तो आया नहीं है, ठीक है। अब क्यों नहीं आया, क्या वजह है, जो भी है देखते हैं, और क्या पता हो सकता है आने वाले समय में आ जाए, नो डाउट्स। बट अभी ये ना देखिए, या तो अब हफ्ता भर पहले लेना चाहिए था, बट उस टाइम तो अपने पास भी फंड नहीं थे इतने, ठीक है भाई। 18 तारीख के आसपास तो फंड्स मेरे पास भी नहीं था, मतलब बाकी होगा तो मैं क्या ही जानूँ, मतलब जिसने लिया होगा उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। मगर अब या तो मैं देखिए इसकी इंतज़ार करूँगा, मेरे ख्याल से तो मैं इसकी इंतज़ार करूँगा, और इसमें फिर देखते हैं कि हम कब इसमें हम ऐड कर सकते हैं, तो जब वेट कीजिए। तो दोस्तों अब बैंक ऑफ बड़ौदा में लग क्या रहा है, यहाँ से अगर हम देखते हैं, तो अगर मैं इसको 1 आवरली कैंडल में इसको अगर चेंज कर लूँ, तो देखिए एक तो ना यहाँ से मेरे को ये एक सेल जोन दिखता है, ठीक है। यहाँ से ना ये मेरे को एक सेल जोन दिखता है, और मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ से अगला ट्रेडिंग सेशन जो भी होगा उसमें यहाँ पर हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। सेलिंग जोन लगता है मेरे को एक टेम्परेरी, ठीक है, सेलिंग देखने को मिल सकती है। और ये जो रेंज है राइट 237 238 की, ये तो डिज़ायरेबल रेंज है, तो ये तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन लगती है यहाँ पे। ये तो एक स्ट्रॉन्ग डिमांड यहाँ से जनरेट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से गैप अप भी हुआ था, तो ये तो स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, ठीक है। और इसको बेटर है हम इनसाइड ही रख देते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बन गया, ठीक है। और दूसरा ये भी ऑब्वियसली एक डिमांड जोन ही है, और ऐसा मुमकिन है कि हमें यहाँ पर भी एक इसके लेवल्स देखने को मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर भी बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टॉक आ सकता है,
और ये भी एक सपोर्ट ही कंसिडर होगा। ठीक है, ये भी एक सपोर्ट ही है। और देखिए ऊपर की रेंज के बारे में तो क्या ही कहना, तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये जो सब कुछ हम जो लिखा है, ये हम बना रहे हैं 6 दिसंबर 2024 और वर्जन 1 हम लोगों ने बनाया। ठीक है, और उस दिन हम लोगों ने इसको मार्क किया, ये लेवल्स हैं। तो अपने को ऐसा लगता है कि यहाँ पर आएगा, ये स्टॉक यहाँ पर आ सकता है। देखिए हमें क्या लग रहा है कि ये ना एक कर्व बनता हुआ नज़र आ रहा है मेरे को। तो कर्व कहाँ गया भाई, ये रहा हमारा कर्व। ठीक है, तो अपने को तो ये एक ये एक कर्व बनता हुआ नज़र आ रहा है, और ऐसा मुमकिन है कि मतलब मैं ये ऐसे बना दूँ, या फिर अपना जो ट्रेडिशनल अप्रोच है मेरी बनाने की, ठीक है, यहाँ से ये एक रेड और यहाँ से ऐसे करके नीचे पूरा कप बनेगा, सपोर्ट लेगा, और सपोर्ट ले के बाद फिर वो ऊपर जाएगा, फिर इधर कंसोलिडेट करेगा और फिर उसके बाद ऊपर जाएगा। ठीक है, ये दूसरा क्या हो सकता है, वो यहाँ से आए, नीचे आए, और यहीं से सपोर्ट लेके यहाँ पे आए, यहाँ से आए, फिर ऊपर जाए, फिर यहाँ पे सपोर्ट ले, फिर इधर से सपोर्ट ले, फिर ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से ये कुछ बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टॉक चल सकता है, मूव कर सकता है। तो ये था दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर या तो बाय करेंगे हम कब, जब या तो इससे ऊपर चला जाए और सपोर्ट ले ले, ठीक है, या तो इससे ऊपर बाय करके निकल जाए, ठीक है, या फिर वो यहाँ पर सपोर्ट यहाँ पर मूव करे, ठीक है, या फिर यहाँ से मूव करके यहाँ से ऊपर जाए। ठीक है, तो यही हमारी बाइंग रेंज होगी। हमें यहाँ पर ये जो रेंज है, यहाँ पर अभी परचेज़ नहीं करना दोस्तों, यहाँ पर नो परचेज जोन है। ठीक है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नो परचेज, नो परचेज। तो ये है दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा से रिलेटेड हमारा अपना एक व्यू, हमारा अपना एक 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 आइडिया। अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा है दोस्तों, तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह की क्वालिटेटिव कंटेंट, क्वालिटेटिव रिसर्च लेकर आते रहते हैं। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।